हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का वेल्थ क्रिएटर में स्वागत है। वेल्थ क्रिएटर के पहले 2 वीडियोस में हमने वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, पर इतनी जानकारी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी नहीं है और हमें बिना देर किए इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना है। तो इसीलिए आज से हम म्यूचुअल फंड की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बेसिक से लेके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स तक सब देखने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस सीरीज के सभी वीडियोस ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एनईवी और एनएफओ क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए और सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड के टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड इज द investment vehicle where money is pulled from different investors to invest in different assets with purpose to get returns and divided in existing investors with respect to number of holdings। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट की ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा। वहाँ पे हमें ये बताना होता है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस इन्वेस्टमेंट से हम कितना रिटर्न्स चाहते हैं और हम कितना रिस्क ले सकते हैं। इन सभी बातों को देख के हमें कुछ स्कीम्स के बारे में बताया जाता है और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा भी पता है, उन्हें एएमसी जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो घर बैठे ऑनलाइन किसी भी स्कीम को पढ़ के इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं सभी को बता दूं कि ये वीडियोस देख के आप भी घर बैठे आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम ज़रूर सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी पैसा हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसे स्कीम का मैनेजर मतलब फंड मैनेजर मैनेज करता है। फंड मैनेजर कलेक्ट किया हुआ पैसा हमारी ओर से अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न्स मिलता है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में यानी कि हम सब में डिवाइड होता है। तो बस यही बेसिक आइडिया है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिटेल्स में अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में इतना बेसिक ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एनईवी। एनईवी क्या होता है? एनईवी स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू। आसान शब्दों में जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स में खरीदते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में हम स्कीम्स के यूनिट्स खरीदते हैं और एक यूनिट की जो प्राइस होती है उसे हम एनईवी कहते हैं। और जैसे शेयर्स के भाव रोज बदलते हैं उसी तरह यूनिट्स के भी भाव रोज बदलते हैं। एनईवी का प्राइस रोज लगभग रात 8 बजे के बाद सब कैलकुलेशंस होने के बाद चेंज होता है। एनईवी कैलकुलेट करने का ये आसान फॉर्मूला है। स्कीम में जितना आज की तारीख में पैसा है उसमें से सब लायबिलिटीज निकाल के जो पैसा बचता है उसे हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया जाता है। फिर जो वैल्यू आएगी उसे हम एनईवी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फंड एसेट्स में क्या क्या कंसिडर होता है। तो अगर किसी भी नए इन्वेस्टर ने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो फंड एसेट्स में कंसिडर होता है। आज मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी फंड एसेट्स में कंसिडर किया जाता है। और अगर बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिला है या जो एक्रूड इंटरेस्ट मिलने वाला है वो वैल्यू भी फंड एसेट में कंसिडर की जाती है। अगर किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने स्कीम से अपना पैसा निकाल लिया है या मार्केट से आज हमें जितना लॉस हुआ है
या सिक्योरिटीज खरीदने या बेचने पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स, और फंड मैनेजर और एएमसी या ब्रोकरेज, इनका जो ब्रोकरेज होता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें लायबिलिटीज़ में कंसिडर की जाती है। इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसे इस स्कीम में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सब यूनिट से डिवाइड किया जाता है। बाद में जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम एनईवी कहते हैं। और हाँ, एनईवी मंडे से फ्राइडे ही चेंज होता है, सैटरडे संडे चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं एनएफओ क्या होता है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड की नई स्कीम मार्केट में लॉन्च होती है उसे हम एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर कहते हैं। और जब भी कोई नई स्कीम मार्केट में लॉन्च होती है उसका एक एनएफओ पीरियड होता है, जिस पीरियड में हम उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली एनएफओ पीरियड में एक यूनिट की वैल्यू लगभग 10 रुपये होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एसबीआई कंपनी ने एक नई स्कीम निकाली है, जैसे कि एसबीआई स्मॉल एंड मिड कैप फंड, और उसका एनएफओ पीरियड 1 फेब 2018 से 25 फेब 2018 से है। ये हुआ एनएफओ पीरियड। अगर आप इस पीरियड में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक यूनिट 10 रुपये में मिलेगा। एनएफओ पीरियड के बाद एनईवी की वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उस नए वैल्यू पे, मतलब चेंज एनईवी पे आपको यूनिट्स मिलेंगे। जब भी नया स्कीम मार्केट में आता है, एएमसी उसके रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, उसे हम सीड यानी कि सीड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में उस स्कीम के रिलेटेड सब जानकारी इन डिटेल होती है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद उस स्कीम के बारे में सब जानकारी हमें मिल सकती है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक और डॉक्यूमेंट भी एएमसी पब्लिश करती है, उसे हम किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं। इस स्कीम में सिर्फ स्कीम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं, जिस इंसान को कम शब्दों में स्कीम को समझना है वो किम डॉक्यूमेंट रेफर करेगा, और जिस इंसान को स्कीम रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन इन डिटेल चाहिए वो सी डॉक्यूमेंट रेफर करेगा। दोस्तों, फ्यूचर में हम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कौन कौन से पॉइंट्स को हमें पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए चलिए उसे अलग अलग बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब किसी भी कंपनी के टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपनी के एक शेयर की वैल्यू। और यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड में कैपिटलाइजेशन मतलब स्कीम का कैपिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये स्कीम जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाली है उन कंपनियों का कैपिटल है। तो सबसे पहले देखते हैं लार्ज कैप स्कीम्स, मतलब ऐसी स्कीम्स जो उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जिनका टोटल कैपिटलाइजेशन 8 बिलियन या उससे ज़्यादा हो। फिर आता है मिड कैप स्कीम्स। मिड कैप स्कीम्स उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिनका कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन से 8 बिलियन तक हो। और स्मॉल कैप फंड्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिनका कैपिटलाइजेशन लेस देन 1 बिलियन हो। तो चलिए अब देखते हैं अगला टाइप, जो है फंड्स बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट। मतलब हम जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से हम म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इन स्कीम्स में जितना रिस्क होता है उनसे उतना ही रिटर्न्स भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहला टाइप, और वो है हाई रिस्क इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में जितना पैसा होता है उसमें से लगभग 80% पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा ही मिलते हैं। बाकी का पैसा बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां रिस्क और रिटर्न्स दोनों भी कम होता है। फिर आते हैं डेब्ट फंड्स। इन स्कीम्स का पैसा
ज़्यादातर बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पर फिक्स्ड इनकम और रिस्क भी कम होता है, और बचा हुआ 10 to 20% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है। अब देखते हैं बैलेंस्ड फंड्स। इन स्कीम्स का पैसा डेब्ट, बॉन्ड और इक्विटी शेयर्स में लगभग इक्वली इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे इन स्कीम्स में रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। फिर हम देखते हैं सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स मतलब ऐसे फंड्स जो सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट सेक्टर फंड्स, मतलब रियल इस्टेट सेक्टर फंड में जितना भी पैसा है वो पैसा सिर्फ रियल इस्टेट के रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है। या दूसरा एग्जांपल देखते हैं फार्मा सेक्टर फंड्स, मतलब इस फंड में जितना भी कैपिटल है वो फार्मा रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं अगला टाइप, ELSS फंड्स। ELSS स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जिन लोगों को इनकम टैक्स बचाना है वो इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट का पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, मतलब हम इस स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 साल तक निकाल नहीं सकते। इस स्कीम से जो भी हमें गेन मिलेगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में और भी टाइप्स है, पर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के और भी अलग अलग टाइप्स जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके पैसों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।